साथियों, स्वागत है आप सबका ब्लड रिलेशनशिप के इस तीसरी क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशनशिप और ब्लड रिलेशनशिप के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ब्लड रिलेशनशिप का टोटल निचोड़ आपको मिलेगा और ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्योंकि ये कोडेड का मामला है तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा जो चिन्ह है वो क्या बता रहा है। जैसे प्लस दिखा रहा है किसको, पत्नी को, ठीक है। इसके बाद माइनस किसको दिखा रहा है, बेटी को, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये वाले जो मामले हैं ये दोनों उल्टे हैं, उल्टे हैं। इसका मतलब ये हुआ माइनस उल्टा है, ये बी के बारे में बता रहा है, इंटू भी उल्टा है, ये बी के बारे में बता रहा है, ठीक है। इंटू किसके बारे में बता रहा है, भाई के बारे में, और इसके बाद भागे किसके बारे में बता रहा है, पिता के बारे में। अब ये बात याद रखनी है कि ये दोनों जो है ये उल्टे हैं, ठीक है। चलिए अब हम सवाल में यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए प्लस कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा मामला है, मतलब पी आर की पत्नी है। तो पी आर की पत्नी है अगर, इसका मतलब ये हुआ गया है डबल लाइन रहेगी, ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि पी कहाँ पर क्या है, महिला है, ठीक। अगला हमको बोला है आर इंटू टी, इंटू अपोजिट है, मतलब टी आर का भाई है, टी आर का भाई है। ध्यान रखिएगा आर टी का भाई नहीं है, टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, ठीक है। भाई है इसलिए सिंगल लाइन रहेगी। फिर है माइनस, माइनस भी अपोजिट है, क्यू टी की बेटी है, क्यू टी की बेटी है, क्यू जो है वो किसकी बेटी है, टी की बेटी है, इसलिए माइनस हो गया। क्यू प्लस एस, अब प्लस किसके बारे में बता रहा है, पत्नी के बारे में, मतलब क्यू एस की पत्नी है। क्यू अगर एस की पत्नी है मतलब एस क्या है, पुरुष है, ठीक है। और एस भागे यू है, मतलब एस यू का पिता है, क्योंकि ये सिंपल वाला है, एस यू का पिता है, एस यू का पिता है, ये यू है, ठीक है। अब यू लड़का है कि लड़की है ये अपने को पता नहीं है, बाकी सभी लोगों के जेंडर्स आपको सामने दिख रहे हैं। अब सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, पी का यू की मां से। अब देखिए यू की मां कौन है, क्यू, पी का और पी का, पी का यू की मां से क्या संबंध है। अब देखिए क्यू किसकी बेटी है, टी की, ठीक है। पी जो है वो क्या है, टी की भाभी है, टी की भाभी है, टी की भाभी है, ठीक है। ये होता भाई होता तो क्या कहलाता, चाचा, ये क्या कहला जाएगी, चाची, चूंकि ये चाचा की पत्नी है, ठीक है ना, चाची कहलाएगी। कहां दिया हुआ चाची भाई, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, वैसे सही ऑप्शन इसका सीधा सीधा दिख रहा है कि वो कौन है, चाची है, ठीक है ना। चाचा की पत्नी है मतलब क्या हो जाएगी, चाची। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, अब यहां देखिए तीन अपोजिट है, बहन अपोजिट है, बेटा अपोजिट है, पति अपोजिट, ठीक है ना। पी ए की बहन है, मतलब जो प्लस चिन्ह है वो किसके बारे में बता रहा है, बहन के बारे में। अब पहले हम अपोजिट अपोजिट वाले ही, इंटू किसके बारे में बता रहा है, बेटे के बारे में, इंटू बता रहा है बेटा है, और भागे किसके बारे में बता रहा है, पति के बारे में, भागे बता रहा है। ये पूरे मामले उल्टे वाले हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिया। माइनस किसके बारे में बता रहा है, पिता के बारे में। उल्टे का मतलब यह हुआ कि बाद वाले के बारे में बताया जा रहा है, और सीधे का मतलब यह हुआ पहले वाले के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या बोला, डी का एच के साथ क्या संबंध है, रिलेशनशिप ये है, भाग लगा हुआ है, भाग अपोजिट है, भाग का मतलब क्या है, पति, मतलब एच एफ का पति है, एच एफ का पति है, पति है तो डबल लाइन होगा, पति है तो ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस। चलिए इसको लिखते अपन उसी फॉर्म में है, क्योंकि एच के हमें आगे बढ़ना है, एच के हमें क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो एच एफ का पति है, एच एफ का पति है तो ये पति हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, पत्नी, ठीक है ना। एच एफ का पति, फिर क्या बोला है, एच प्लस जे, जे एच की बहन है, जे किसकी बहन है, एच की बहन है, ये बन गया। जे एच की बहन है, इंटू, इंटू भी अपोजिट वाला है, जी जे का बेटा है, जी जे का बेटा है, ये बन गया, बेटा है इसलिए प्लस रहेगा। फिर आगे क्या बोला है, जी प्लस डी, प्लस मतलब क्या है, बहन, डी जी की बहन है, डी जी की बहन है, माइनस कहीं पर आया ही नहीं, सब कुछ अपोजिट है, डी जी की बहन है, ये है। अब डी का एच के साथ क्या संबंध है, डी का एच के साथ क्या संबंध है। अब आप देखिए एच, डी का संबंध पूछ रहा है, एच का नहीं, एच की बहन की बेटी है ये, एच की बहन की बेटी है ये, ठीक है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, अगर भाई की बेटी होती तो भतीजी हो जाती,
बहन की बेटी है इसलिए वो क्या हो जाएगी, भांजी। क्या हो जाएगी, भांजी। ठीक है ना, भांजी कहां दिया हुआ है, ये दिया ऑप्शन नंबर डी में। गलती से भी ये मत कर देना आप, ये वाला मामा, ये मामा एच है किसका, डी का, लेकिन यहां पर आपसे संबंध किसका पूछा हुआ है, डी का। डी का संबंध पूछा हुआ, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, भांजी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, यहां पर भी कुछ अपोजिट है क्या, कुछ अपोजिट नहीं है, सारे के सारे मामले सीधे सीधे वाले हैं। देखिए ए प्लस बी, ए बी का पिता है, मतलब प्लस किसके लिए है, पिता के लिए, यहां उल्टा कोडिंग नहीं है। माइनस किसके लिए है, बहन के लिए, माइनस है बहन के लिए। गुणा किसके लिए है, भाई के लिए, गुणा किसके लिए है, भाई के लिए। और भाग किसके लिए है, माँ के, भाग है, ये बन गया। सवाल में रिलेशन दिया हुआ है, एल का संबंध पूछा हुआ है, वाई, मतलब एल के बारे में बताना होगा। ठीक है, यू प्लस एच, यू एच का पिता है, यहां पर ध्यान रखिएगा यू एच का पिता है, सीधा सीधा बताओ, चूंकि एक भी अपोजिट कोडिंग नहीं है। माइनस एच इंटू एल, इंटू क्या है, भाई के लिए, मतलब एच एल का भाई है, एच एल का भाई। ठीक है, फिर आपको बोला एल माइनस क्यू, माइनस किसके लिए, बहन के लिए, एल क्यू की बहन है, एल क्यू की बहन है। क्यू लड़का है कि लड़की है अपने को पता नहीं चल रहा है। क्यू भागे आर, भाग किसके लिए है, माँ के लिए, मतलब क्यू आर की माँ है, क्यू आर की माँ है, मतलब इसका भी क्लियर हो गया कि ये माइनस है। ठीक है, आर के बारे में क्लियर नहीं है, आर माइनस वाई, आर वाई की बहन है, आर वाई की बहन है। ये रिलेशनशिप आपकी बन गई जो इसमें दी गई थी। अब आपसे पूछ रहा है एल का वाई के साथ संबंध, एल का संबंध पूछ रहा है वाई से, वाई से। अब आप देखिए वाई से संबंध क्या है, वाई के माँ की बहन है, वाई के माँ की बहन है, और माँ की बहन देखिए, भाई पिता का जो भाई है वो चाचा कहलाता है, पिता की जो बहन है वो बुआ कहलाती है, माँ का जो भाई है वो मामा कहलाता है, और माँ की जो बहन है वो मासी कहलाती है। ठीक है, तो ये माँ की बहन है तो मौसी हो जाएगी, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। ये देख लीजिए, यहां पर कुछ अपोजिट है क्या, यहां पर भी कुछ अपोजिट नहीं है। प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है बहन, प्लस का मतलब है बहन, माइनस का मतलब है पुत्री, इनटू का मतलब है भाई, और भागे का मतलब है पति। चलिए रिलेशनशिप वी प्लस यू, वी प्लस यू, वी यू की बहन है। फिर आपको बोला यू इंटू क्यू, यू क्यू का भाई है, यू क्यू का भाई है। क्यू माइनस टी, क्यू टी की पुत्री है, क्यू टी की पुत्री है, मतलब इन सब का जो मामला है ये टी इन तीनों का या तो माता है या तो पिता है। क्यू टी की पुत्री है, टी भागे आर, भागे क्या है, पति, टी आर का पति है, टी आर का पति है, तो अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी और डबल लाइन हो जाएगी। आर प्लस पी, आर पी की बहन है, आर पी की बहन है, ये ले लीजिए। फिर पी इंटू एस, पी एस का भाई है, पी एस का, अच्छा आर पी की बहन है, आर पी की बहन है, माइनस यही था ना, आर प्लस पी, आर पी की बहन है, और पी एस का भाई है। पी को प्लस मैंने पहले लगा दिया था, ये बाद में लगेगा, क्यों, क्योंकि आपको बाद में पता लग रहा है कि पी एस का भाई है। अब आपसे पूछ रहा है पी वी से किस प्रकार संबंधित है, पी वी से मतलब पी का, पी का वी से मतलब पी के बारे में बताना, पी का वी से क्या संबंध है। अब आप देखिए वी, टी क्या है इसका, टी क्या है इसका पिता, आर क्या है माँ, माँ का भाई है, माँ का भाई है। अभी मैंने आपको बताया माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा, माँ की बहन क्या कहलाती है, मौसी, पिता का भाई क्या कहलाता है, चाचा, पिता की बहन क्या कहलाती है, बुआ। ये देख लीजिए, यहाँ पर कुछ उल्टा है क्या, नहीं। ठीक है ना, तो अब इस वाले सवाल को आप लोग अपने से लगाइए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा ये सारे के सारी कोडिंग एक ही जैसी है। ठीक है, इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है, ए पति है बी का, ये भी सिंपल ही है। चलिए ये वाला अपोजिट है, केवल एक ही अपोजिट है, केवल एक ही अपोजिट है। चलिए इसको मैं लगा देता हूं, देखिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है भाई, अपोजिट है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं। माइनस का मतलब है माँ, इनटू का मतलब है पिता, और भागे का मतलब है बेटा।
विद इन सेकंड्स ये सवाल लग जाते हैं। देखिए P प्लस R, ठीक है ना, R P का भाई है, R P का भाई है। ये मैंने R पहले क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि R से रिलेशन आगे है तो अपन को आगे बढ़ना है, ठीक है। R इंटू टी, इंटू का मतलब क्या है, पिता, R T का पिता है, R T का पिता है। T माइनस क्यू, T क्यू की माँ है, T क्यू की माँ है, ठीक है ना। फिर आपका Q प्लस S, S क्यू का भाई है, S क्यू का भाई है। फिर क्या है, S भागे U, भाग S U का बेटा है, S U का बेटा है। अब आप देख लीजिए S U का बेटा है, बेटा है ये तो ठीक है, लेकिन U का है, यहां तो मुझे T दिख रहा है, मतलब ये हुआ कि इसकी शादी किसके साथ हुई है, U इसका पति कहलाता। अब आपका क्या बोला है, S का R से क्या संबंध है, S का R के साथ, माँ और माँ का पिता क्या कहलाता है, माँ का पिता नाना, माँ का पिता क्या कहलाता है। अच्छा S का संबंध पूछ रहा है, S का संबंध, तो S क्या कहलाएगा, 2 स्टेप नीचे है, पोता या पोती, लड़का है इसलिए पोता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। R का अगर पूछा होता तो R क्या हो जाता, नाना हो जाता, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये वाला भी आप लोग लगाइए, सिंपल कोडिंग का मामला है। ये देखिए ऐसे सवालों को कैसे लगाना है, यहां पर आपसे रिश्ता पूछा नहीं गया, रिश्ता बता दिया गया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें से सर्वसमिका है या कौन सा ऐसा मामला है जो ये डिसाइड करेगा कि M क्या है, मामा है R का। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को याद में रखने। पहली बात, M मामा कब हो सकता है, जबकि वो पुरुष हो, जब वो पुरुष हो तभी तो वो मामा होगा, महिला होगी तो फिर मामी हो जाएगी या कुछ और रिलेशन बनेगा। मामा है इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है कि पुरुष। अब आप ये देखिए इसकी कोडिंग आप देखो, कहीं पर भी अपोजिट कोडिंग का, रिवर्स कोडिंग का मामला है ही नहीं। और पुरुष, क्योंकि ये जो पुरुष है इसका रिलेशन, इसका जेंडर कौन निर्धारित कर रहा है, ये वाले चिन्ह। अब आप देखिए बहन है तो मामा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। माँ है तो मामा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। भाई, तो पुरुष के लिए एक तो इंटू का चिन्ह होना चाहिए और एक तो भागे का चिन्ह होना चाहिए। पहला नजर में आपको ये देखना है कि यम के बाद इंटू और भागे कहाँ पे है, इंटू और भागे यहाँ पर है, ये प्लस लगा हुआ है तो ये वाला तो आंसर पहली ही नजर में गलत हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए कोडिंग आपको करनी क्या थी, प्लस का मतलब था बहन, प्लस का मतलब क्या था, बहन, प्लस का मतलब है बहन, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मां। ये कोडिंग लिखनी जरूरी इसलिए, देखिए यहां से तो एक बात क्लियर हो गई कि उत्तर इन दोनों में से एक है। अब देखिए माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मां, इंटू का मतलब है भाई, ठीक है ना, और भागे का मतलब है पिता, ठीक है। अब आप देखिए यम इंटू टी मतलब यम टी का भाई है, यम टी का भाई है मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। टी माइनस आर, टी आर की माँ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यम मामा है आर का, यम मामा है आर का, यही दिख रहा है, माँ और माँ का भाई मामा, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं। यहां पर जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप याद रखिए कि 2 ऑप्शंस तो केवल इसी से कट जाते हैं 90% केसेस। 10% में हो सकता है ना कटे, लेकिन 90% केसेस में ये चीज हो जाती है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, सी डी की बहन है, सी डी की बहन, बहन है मतलब महिला होगी, और महिला किसमें किसमें है, माँ और बहन, मतलब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये कब हो सकती है, ये जब महिला हो, और महिला के लिए चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस, मतलब सी के बाद या तो प्लस हो या तो माइनस हो। यहाँ सी के बाद कुछ है नहीं, 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 मतलब 100% उत्तर ये वाला है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उत्तर आपको तुरंत मिल गया। चेक करना है तो चेक करके देख लीजिए, सी पी, सी माइनस पी मतलब सी पी की बहन है, ठीक है। पी इंटू डी, पी इंटू डी, पी डी का भाई। अब देख लीजिए दिख रहा है ये सी पी डी आपस में भाई बहन है, तो सी डी की बहन, तो आइए डी लड़का है या लड़की है इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं सवाल में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस सवाल में देखिए यहां पर मामला क्या है, कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये भी जो आपकी वो है रिलेशनशिप है, ये
कुछ उल्टे हैं और कुछ सीधे। पहले मैं सीधे वालों को लिख लेता हूं। देखिए हैज का मतलब है पुत्री, क्योंकि ये थोड़ा सा मामला बड़ा है। हैज का मतलब है पुत्री, ठीक है ना। सीधे सीधे वाले ले रहे हैं, ठीक है ना। ये डेल, डेल का मतलब क्या है, पुत्र, ठीक है ना। फिर ये क्या है, स्टार, स्टार का मतलब क्या है, पिता। और ये क्या है, एट द रेट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब अपोजिट वाले कौन कौन से भाई, अपोजिट वाले कौन कौन से, एट द रेट, ओ सॉरी कॉपीराइट, कॉपीराइट किसके लिए है, भाई के लिए। और किसमें क्यों आगे है, ये वाले में बराबर, बराबर का मतलब क्या है, बहन। ये दोनों अपोजिट है, ये बात याद रखें, ये दोनों अपोजिट है, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में ले लिया। अब देख लीजिए रिलेशनशिप ये है, क्यू डेल एन, एन मतलब एन क्यू का, ओ सॉरी क्यू एन का पुत्र है, सीधा वाला है, क्यू एन का पुत्र है। ये है एन, एन का पुत्र कौन है, क्यू, पुत्र है इसलिए प्लस हो जाएगा, क्यू एन का पुत्र है। एन एट द रेट एस, एट द रेट मतलब माता, एन एस की माता है। देखिए अब एन एस की माता है, अगर इसका मतलब इसका कोई भाई या बहन एस है और ये माता है, तो अब सीधी सी बात है इसका कोई ना कोई पति होगा, ठीक है भाई। एन एस की माता है। फिर आपको क्या बोल रहा है, एस कॉपीराइट एम। अब देख लीजिए ये उल्टा है, यम एस का भाई है, उल्टा वाला मामला है, एम एस का भाई है, तो यम एस का भाई है। अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि एस लड़का है कि लड़की है। फिर बोल रहा है एम बराबर पी, यम पी की बहन है, ओ सॉरी पी एम की बहन है, बहन है, ये उल्टा वाला मामला है, पी एम की बहन है, पी एम की बहन, ठीक है। अब हमसे निष्कर्ष ये पूछा गया, एस पी का भाई है, नहीं हो सकता क्योंकि क्लियर नहीं है। एन के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं, ये भी क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई दो पुत्र क्लियर है लेकिन दो पुत्रियां हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। एस क्यू की बहन है, ये भी क्लियर नहीं है। पी क्यू की बहन है, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पी का रिलेशनशिप क्लियर है, पी का जेंडर क्लियर है कि ये लड़की है, लड़की है मतलब बहन होगी। लेकिन एस का जेंडर क्लियर नहीं था, इसलिए एस से रिलेटेड जितने भी मामले थे वो क्लियर कट नहीं बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहां पर देखिए क्या है मामला, ठीक है। देखिए कॉपीराइट, ये उल्टे वाले पहले ले लेते हैं, सबसे पहले उल्टे से शुरुआत हुई है। कॉपीराइट का मतलब क्या है, भाई, और कहां पर क्यों आगे है, बराबर का मतलब क्या है, बहन। दो ही है ना उल्टे, हाँ दो ही उल्टे हैं। चलिए अब सीधे वाले देख लेते हैं, हैज, हैज का मतलब है पुत्री, ठीक है ना। फिर ये डेल, इसका मतलब क्या है, पुत्र। फिर ये स्टार, स्टार का मतलब क्या है, पिता। और ये कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब है माता। कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी को ले लिया। चलिए अब हम अभिव्यक्ति पे आ जाते हैं, पी एट द रेट आर, पी सीधा सीधा है, पी आर की माता है, पी आर की माता है, ठीक है। आर बराबर एस, ये देखिए उल्टा है, मतलब एस आर की बहन है, एस आर की बहन है। फिर एस कॉपीराइट टी, ठीक है, ये भी उल्टा है, मतलब टी एस का भाई है, ये भी हो गया, ठीक है। फिर टी डेल वी, ये सीधा सीधा है, मतलब टी किसका पुत्र है, वी का, टी वी का पुत्र है। अब अगर टी सॉरी टी वी का पुत्र, यही है ना, टी वी का पुत्र है, यहां तो मुझे पी का दिख रहा है, वी का है, इसका मतलब ये है मामला, ये है मामला, ठीक है। वी पी का पति है, बिल्कुल सही। आर वी का पुत्र है, नहीं है क्लियर। आर वी की पुत्री है, नहीं है क्लियर, ठीक है ना। वीपी की पत्नी है, गलत, पीवी की पत्नी, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लग गया सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है, सी डी का चाचा। यहां पर अब एक बात ध्यान में रखनी है, सी डी का चाचा, चाचा कब हो सकता है, जब वो पुरुष हो। लेकिन यहां पर मामला कुछ सीधा सीधा है और कुछ अपोजिट है। अब पुरुष बताने वाले मामले कौन कौन से हैं, क्यू पी का भाई है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब ये दोनों तो सीधे हैं लेकिन ये वाला उल्टा है, मतलब Q के बाद C के बाद, C के बाद क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए क्या, कॉपीराइट, कॉपीराइट ही है ना। और नहीं सॉरी उल्टा ही, ये मामला उल्टा वाला है, मतलब इसके पहले क्या होना चाहिए, कॉपीराइट, और बाद वाले में क्या, जो सीधे सीधे वाले हैं वो कौन कौन से हैं, डेल है और स्टार है, मतलब या तो C के बाद डेल हो और या तो फिर स्टार हो। पहली चीज तो आपको ये चेक करनी है। अब आप देख लीजिए सी, सी कहां पर है भाई, यहां पर।
सी के बाद डेल है, हो सकता है उत्तर। सी के बाद डेल है, हो सकता है उत्तर। सी के पहले कॉपीराइट है, हो सकता है। सी के पहले कॉपीराइट है, हो सकता है। मतलब सभी उत्तर हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरा पूरा लिख लेना है। कॉपीराइट किसके लिए है, भाई के लिए। अपोजिट वाला और कौन सा, ये वाला है। बराबर किसके लिए है, बहन के लिए। ये दोनों अपोजिट वाले हैं, इनको ब्रैकेट कर दीजिए। फिर ये देखिए हैज किसके लिए है, पुत्री। फिर ये देखिए बराबर, बराबर किसके लिए, अच्छा बराबर तो आप ले ही चुके हो, हैज पुत्री। डेल किसके लिए है, पुत्र। ये किसके लिए है, पुत्र के लिए। फिर इसके बाद स्टार किसके लिए है, पिता। और एट द रेट किसके लिए है, माता। अब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4 में से 2 ऑप्शन कट जाते हैं। अब यहां देख लीजिए, आपको चारों ऑप्शंस लगाने हैं, चारों ऑप्शंस लगाने हैं, ठीक है ना। तो चारों ऑप्शंस लगाने हैं, तो अब चलिए कोशिश कर लेते हैं भाई क्या है पूरा मामला, ठीक है। अब हमको तो चारों ही चेक करने पड़ेंगे, चारों ही चेक। सी डी का चाचा है, ये हमें याद रखना है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। अब देखिए सी डेल भी, डेल का मतलब क्या है, पुत्र। मतलब सी किसका पुत्र है, भी का, सी भी का पुत्र, ठीक है ना। वी हैज एन, वी हैज एन, वी एन की पुत्री है, वी एन की पुत्री है। चलिए ये भी लग गया। वी हैज एन, एन एट द रेट एल, एट द रेट एन ए की माता है, एन ए की माता है, ये हो गया। एन एट द रेट एल, एल कॉपीराइट डी, एल कॉपीराइट डी मतलब डी एल का भाई है। डी किसका भाई है, एल का। अरे ये एल है यार, ये एल है, ये जो है एल है, ऐसा है मामला, ठीक है। एल कॉपीराइट डी मतलब डी एल का भाई है। अब आपसे पूछ क्या रहा था, डी एल का भाई है। आपसे पूछा क्या है, सी डी का चाचा है, तो सी तो नीचे है, हो ही नहीं सकता। मतलब ये पहला वाला ऑप्शन तो गड़बड़ है। दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाते हैं, सी डेल भी, यही है। सी डेल भी, डेल किसके लिए, पुत्र के लिए। मतलब सी भी का क्या है, पुत्र, सी भी का पुत्र है। वी डेल एल, वी सी का पुत्र है, ठीक है ना। फिर एल एट द रेट एन, एट द रेट किसके लिए है, माता के लिए। मतलब एल सी भी का पुत्र है, एल भी का पुत्र है। डेल यही है ना, सी भी का पुत्र है और वी एल का पुत्र है। जो उल्टा कर दिया मैंने, वी किसका पुत्र है, एल का। यहां देखिए सी डेल एल, सी भी का पुत्र है, भी एल का पुत्र है। डेल का मतलब पुत्र है, ठीक है। फिर आपको बोला है एल एट द रेट एन, एट द रेट किसके लिए है, माता के लिए। मतलब एल एन की माता है, एन की माता है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, एन कॉपीराइट डी मतलब एन डी का भाई है, एन डी का भाई है। अब आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था सी डी का चाचा है, यहां भी सी नीचे है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे को चेक कर लेते हैं, डी डेल एन, एन डेल डी डेल एल, एल डी का पुत्र है, ठीक है। और एल डी एल का पुत्र है और एल एन का पुत्र, एल एन का पुत्र है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए इसके बाद क्या है, एन एट द रेट भी, एट द रेट मतलब एन भी की माता है, एन भी की माता। भी कॉपीराइट सी, भी सी का भाई है। अब यहां देख लीजिए सी डी का चाचा दिख रहा है क्या, यहां पर दिख रहा है क्या चाचा, सी भी का भाई है। यहां पे दिख रहा है क्या चाचा, बिल्कुल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, देखिए डी किसका पुत्र है, एल का, और सी क्या है, एल का भाई है। भी का भाई दिया हुआ है, तो ये दोनों तो भाई बहन ही है ना। अब हो सकता है भी लड़का है या लड़की है, पता नहीं, भी के बारे में अपने को नहीं पता है, लेकिन सी के बारे में तो पता है। सी डी का चाचा है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें आपको चारों को चेक करना जरूरी है, कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। अब इसमें आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें उल्टे वाले कौन कौन से, एक ये है और एक ये है।
मतलब कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है भाई, और बराबर का मतलब क्या है? बराबर का मतलब है बहन। ये उल्टे वाले मामले हैं। सीधे वाले कौन कौन से हैं? हैज का मतलब क्या है? पुत्री। फिर डेल का मतलब क्या है? डेल का मतलब क्या है? डेल का मतलब है पुत्र। फिर स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है पिता। और एट द रेट का मतलब है। चलिए, अब इसमें आपको निकालना है कौन सा निष्कर्ष सही है। इसमें वो वाला मामला नहीं है, चेक करने वाला है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए आप, एल बराबर एम, बराबर मतलब एम एल की बहन है, यम एल की बहन है। फिर बोला एम हैज एन, इसको ऐसे ही आगे लेकर के चलते हैं ना। यम एल की बहन है, यम एल की बहन है। फिर क्या बोल रहा है? यम हैज एन, हैज कहां पे? यहां पे। यम हैज एन मतलब एम एन की पुत्री है। फिर क्या बोला? एन कॉपीराइट पी, कॉपीराइट मतलब पी एन का भाई है, पी एन का भाई है, ये हो गया। फिर आपको क्या बोल रहा है? पी स्टार क्यू, स्टार मतलब पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष? क्यू एम का पोता है, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। एल एन का चाचा है, एल एन का चाचा है, बिल्कुल गलत। एन क्यू का चाचा है, एन क्यू का चाचा है, ठीक है ना। क्यू एन की भतीजी है, ये भी गलत। एन क्यू का चाचा है, ये हो जाए, ठीक है ना। देखिए यहां पर एन के बारे में ये क्लियर नहीं दिखे। एल बराबर एम था, एल बराबर एम मतलब यम एल की बहन है, ठीक है। फिर था एम हैज एन, यम हैज यन, हैज का मतलब क्या था? पुत्री, मतलब एम एन की पुत्री है। फिर क्या था? एन कॉपीराइट पी, कॉपीराइट का मतलब होता है भाई, भाई लेकिन उल्टा, मतलब पी एन का भाई है, ये भी हो गया। फिर है पी स्टार क्यू, पी क्यू का पिता है, ये भी क्लियर हो गया। तो एन की स्थिति एन क्यू का चाचा है, ये भी हम क्लियर कट नहीं कह सकते हैं। चाचा भी हो सकता है और बुआ भी हो सकती है, ठीक है ना। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है? हो सकता है का मामला है क्यू एन की भतीजी है, क्यू एन की भतीजी है। चूंकि यहां पर इसके बारे में भी नहीं पता है, इसके बारे में भी नहीं पता है, तो चांस हम इस पे ले सकते हैं। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एन क्यू का चाचा है। अब देखिए इस सवाल को, ये सवाल क्या है? कोडिंग का नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशनशिप के बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल इन सवालों को माना जाता है। इस सवाल में क्या बोल रहा है? टी डी की बहन है। अब आप देखिए, टी डी की बहन है, ठीक है, टी डी की बहन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है डी का विवाह पी के साथ हुआ है, डी का विवाह पी के साथ हुआ, लेकिन लड़का है लड़की है ये अपने को पता नहीं। पी यम का पुत्र है, पी यम का, अब अगर ये पुत्र है, अगर ये पुरुष है तो ये महिला ही होगी, ये क्लियर हो गया। पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, टी किसकी माता है? जे की, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है। अब यू तो इसमें है ही नहीं, वाई यू का पिता है, वाई का केवल एक पुत्र तथा एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है। यू किसकी पुत्री है? टी की, यू टी की पुत्री। अब यहां पे क्या बोल रहा था? वाई यू का पिता है, वाई किसका पिता है? यू का। अब अगर ये इसका पिता है तो सीधी सी बात है ये दोनों क्या है? पति पत्नी है, जिसमें ये पति है और वो वाली पत्नी है। वाई का केवल एक पुत्र तथा एक पुत्री है। अब पुत्री ये है ही है और जे हमें और दिख रहा, तो ये निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। एक पुत्र और एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है? डी का। ये अब आप देख लीजिए मामला क्या है। ये दोनों भाई बहन, ये दोनों बहनें हैं, इसकी शादी वाई के साथ, इसकी शादी पी के साथ, ठीक है ना। और सीधी सी बात है कि जो पी की पेरेंट्स है वो कौन है? यम है, ठीक है ना। वाई और टी के एक पुत्र और एक पुत्री है, जे और यू। डी और पी का केवल एक पुत्र है और वो कौन है? क्यू, ठीक है। पी किस प्रकार टी से संबंधित है? अब पी का संबंध किससे पूछ रहा है? टी से, टी से, टी से मतलब आपको पी के बारे में बताना। अब पी क्या है?
बहन का पति, बहन का पति, और बहन का पति क्या कहलाता है? जीजा। ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए जरा, इसी से रिलेटेड है क्या, ये देख लीजिए। जे किस प्रकार डी से संबंधित है, मतलब जे का संबंध डी से निकालना है। जे का संबंध डी से, डी से। अब आप देखिए जे क्या है? डी की बहन का लड़का, डी की बहन का लड़का, और बहन का लड़का क्या कहलाता है? भांजा। बहन का लड़का क्या कहलाता है? भांजा। बहन का लड़का क्या कहलाता है? भांजा। अच्छा लड़का है क्या? अच्छा लड़का है तो फिर भांजा कहलाएगा ना। यहां तो मैं भतीजी को टिक किए दे रहा हूं, ये है भांजा भी दिया हुआ है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है? क्यू किस प्रकार यम से अच्छा इसी से है, इसी से है। क्यू किस प्रकार यम से संबंधित है? क्यू का संबंध यम से, देखिए एक स्टेप है, दूसरा स्टेप, ये क्या हो जाएगा? पोता। 100% पोता होगा। ठीक है, चाहे वो लड़के का हो चाहे वो लड़की का हो, मतलब क्यू क्या है? पोता है, पोता है। ये हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी तो इसी से नहीं है? नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर के पिछले सवाल में आपने क्या देखा? एक सवाल होता है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पर 1-2 चीजें और भी थी कि सारी चीजें एक साथ क्लियर नहीं की गई थी। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, शायद ऐसा सवाल ये भी हो, देखिए एस यू की पुत्री है। ठीक है, एस किसकी पुत्री है? यू की। यू है पिता है कि माता है, अपने को पता नहीं। ठीक है ना। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई, एस तथा वाई। अब अगर एस तथा वाई, वी के केवल 2 बच्चे, मतलब ये दोनों तो पति पत्नी है, लेकिन पति कौन है पत्नी कौन है पता नहीं। वी के केवल 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक कौन है? ये दोनों जो है भाई बहन होंगे, बहन बहन होंगे। वाई का विवाह डी के साथ हुआ है, वाई का विवाह डी के साथ हुआ। अभी यहां भी ये क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। पी बी का भाई है, पी किसका भाई है? बी का। बी के बारे में जानकारी नहीं है। वी के केवल 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां। अब देखिए एक पुत्री ये है तो अगली पुत्री ये हो जाएगी, तो जब ये भी पुत्री है ये लड़की है तो बट नेचुरल है कि ये लड़का हो जाएगा। वी को केवल 2 पुत्रियां हैं, जे यू की माता है। चलिए, जे यू की माता है, मतलब ये महिला है। जे का विवाह एल के साथ हुआ है। चलिए ये भी हो गया। जे का विवाह एल के साथ हुआ, मतलब एल क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। जे का विवाह एल के साथ हुआ है। पी का विवाह एस के साथ हुआ है, पी का विवाह एस के साथ हुआ है, ये पुरुष हो जाएगा। अभी तक वी और यू क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है ना। जे का विवाह, पी बी का भाई है, पी किसका भाई है? बी का। पी बी का भाई है, ये भी हो गया। एस यू की पुत्री है, एस यू की पुत्री है। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई, वाई का विवाह डी के साथ हुआ है, वाई का विवाह डी के साथ हुआ है। पी बी का भाई है, वी को केवल 2 पुत्रियां हैं, वी को केवल 2 पुत्रियां हैं। जे यू की माता है, जे यू की माता है। जे का विवाह एल के साथ हुआ है, पी का विवाह एस के साथ हुआ है। वी टी का पुत्र है, वी टी का पुत्र है, वी टी का पुत्र। अब देखिए अगर ये पुत्र है तो ये पुरुष है तो ये महिला हो जाएगी, और वी टी का पुत्र है मतलब इसके माता या पिता में से कोई एक। अब ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हमारे पास केवल एक टी का जेंडर नहीं पता है और एक बी का जेंडर नहीं पता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बी की सिस्टर इन लॉ है? सिस्टर इन लॉ मतलब शादी के बाद मिली और जो मिली वो महिला मिली। अब सिस्टर इन लॉ किसको किसको बोलते हैं? भाभी सिस्टर इन लॉ होती है, साली सिस्टर इन लॉ होती है। ठीक है ना। तो अब आप देखो शादी के बाद मिली और महिला मिली। अब देखिए बी के मामले में पी इसका भाई है, इसकी शादी के बाद कौन आया है? एस आया है, और एस महिला है, मतलब बी की सिस्टर इन लॉ कौन सी हो जाएगी? एस। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। इन लॉ लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि शादी के बाद आया है। सिस्टर है मतलब जो आया है वो महिला आई है। ठीक है ना। वो हो सकता है भाभी हो, वो हो सकता है कि साली हो। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यू का पिता है? यू का पिता है। यू का पिता कौन दिख रहा है हमें? एल दिख रहा है। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही बता दिया था। ठीक है ना। यू का पिता कौन दिख रहा है मुझे? एल दिख रहा है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वी किस प्रकार पी से संबंधित, मतलब वी का संबंध बताना है पी के साथ। वी का संबंध बताना है।
वी का संबंध बताना है किसके साथ, पी के साथ। अब आप देखिए वी के ये दोनों बच्चे हैं, वाई मतलब एस क्या है, पुत्री है, और पुत्री का जो पति है वो क्या कहलाता है, दामाद। दामाद, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये शादी के बाद मिला है और सन के रूप में मिला है तो सन इन लॉ। मतलब अगर हिंदी में बोलेंगे तो दामाद और इंग्लिश में बोलेंगे तो सन इन लॉ। ठीक है ना। दामाद भी किस प्रकार पी से संबंधित है, भी का संबंध पूछ रहा है ना। अच्छा भी का संबंध पूछ रहा है, भी का संबंध पूछ रहा है पी के साथ, पी से संबंधित। तो ये तो दामाद है और ये क्या है, ससुर है। भी क्या है, ससुर है। भी क्या है, ससुर है, ससुर है। ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए सवाल, अगला सवाल आ गया। अब देखिए यहां पर फिर इसको बनाते हैं। जे टी की बहन है, जे इसकी बहन है टी की, जे टी की बहन है। ठीक है, फिर आपको बोला टी का विवाह डी के साथ हुआ है। लड़का है कि लड़की अपने को पता नहीं, लेकिन टी का विवाह डी के साथ। डी आर का पिता है, आर का पिता है। अगर ये पुरुष है तो ये महिला होगी। डी आर का पिता है। एम एच का पुत्र है, पता नहीं। टी एच की सास है, टी एच की सास है, टी एच की सास है। मतलब एक चीज ये पक्का है कि ये है आर की शादी किसके साथ हुई है, एच के साथ, तभी तो ये टी एच की सास होगी। सास कब होती है, सास कब बनती है, जब या तो लड़के की शादी हुई हो या लड़की की शादी हुई हो। अब आर लड़का है कि लड़की अपने को पता नहीं, लेकिन इसकी शादी हुई और किसके साथ हुई है, एच के साथ हुई है। टी एच की सास है, एम एच का पुत्र है। तो इन दोनों का पुत्र कौन है, यम। एम एच का पुत्र, ये भी हो गया। टी एच की सास है। डी को केवल एक पुत्र है, डी को केवल एक पुत्र है। अब देखिए डी को केवल एक पुत्र है तो डी और टी दोनों का पुत्र कौन हो जाएगा, आर। और अगर ये पुरुष है तो एच क्या हो जाएगी, महिला। लग गया सवाल। डी को केवल एक पुत्र तथा कोई पुत्री नहीं है। जे का विवाह बी के साथ हुआ है। अब इसकी शादी किसके साथ हो गई है, बी के साथ, और अगर ये महिला है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष। जे का विवाह बी के साथ हुआ है। एल बी की पुत्री है, मतलब इन दोनों की जो पुत्री है वो कौन है, एल है, एल है, और ये पुत्री। ठीक है, अबे देखिए एल एच आर ये सब क्या है, कजिन्स है आपस में। एल किस प्रकार टी से संबंधित है, एल का टी से संबंध। ठीक है, देखिए टी की बहन की बेटी भांजी होगी, बहन की बेटी, बहन की बेटी क्या कहलाएगी, भांजी कहलाएगी, भांजी कहलाएगी। कहां दिया हुआ है उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए एल किस प्रकार टी से, मतलब एल का टी से संबंध आपको निकालना। तो एल क्या है, बहन की बेटी, और बहन की बेटी क्या कहलाती है, भांजी। भाई की बेटी होती तो क्या कहलाती, भतीजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यम किस प्रकार डी से संबंधित है, मतलब यम का संबंध निकालना है डी के साथ, यम का संबंध निकालना है डी के साथ, यम का संबंध निकालना है डी के साथ। देखिए एक स्टेप और दूसरा स्टेप, और जब दूसरे स्टेप में आ जाते हैं डी से संबंध निकालना है यम का, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेप में जब नीचे की ओर रहता तो पोता या पोती, लड़का है इसलिए ये पोता हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा उत्तर। यम किस प्रकार डी से संबंधित है। चलिए इस सवाल में देखिए जे किस प्रकार आर से संबंधित है। जे का संबंध निकालना है किसके साथ, आर के साथ। जे का संबंध निकालना है आर के साथ। अब आप देखो जे का संबंध आर, ठीक है ना, आर की माता की बहन, आर के माता की बहन, और माता की बहन क्या कहलाती है, मौसी। माता की बहन क्या कहलाती है, मौसी, मौसी। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एक और सवाल आ गया, इसको भी देख लेते हैं। क्यू टी की बहन है, क्यू टी की बहन, ठीक है। फिर बोल रहा है टी डी की माता है, टी डी की माता है, ये मतलब ये दोनों बहनें। टी को केवल एक पुत्र है, टी को केवल एक पुत्र है, और वो कौन है, डी। डी जे का भाई है। अब जे लड़का है कि लड़की पता नहीं। जे का विवाह यम के साथ हुआ है, जे का विवाह किसके साथ हुआ है, यम के साथ हुआ है। वाई यम की पुत्री है, ये पुत्री। अब यम लड़का है कि लड़की अपने को पता नहीं है।
जे किस प्रकार क्यू से संबंधित है। अब आप देखिए जे का संबंध किससे निकालना है, क्यू से, क्यू से, जे जे क्यू से संबंध निकालना है। तो अब आप खुद देखिए जे क्या है, बहन की बेटा या बेटी, बेटा या बेटी, ठीक है ना, बेटा या बेटी, जे का संबंध निकालना है क्यू से, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए भांजा भांजी, ये जे के बारे में तो इसका जेंडर ही क्लियर नहीं, जब जेंडर क्लियर नहीं है तो क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए आप सवाल में ये देखिए y किस प्रकार t से संबंधित है, y का संबंध निकालना है t से, y का संबंध निकालना है t से। देखिए एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, कुछ भी हो अगर सेकंड स्टेप पे मामला आ गया है इसका मतलब ये हो जाएगा कि पोता या पोती, और y खुद क्या है, महिला है, महिला है मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, पोती 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 पोती। कहाँ है पोती है, y किस प्रकार t से संबंधित है ना, y का संबंध t से निकालना है, y यम की पुत्री है, ठीक है, ये तो ठीक है। जे का विवाह यम के साथ हुआ, जे का विवाह यम के साथ हुआ, ठीक है। टी को केवल एक पुत्र है, तो y भांजी कैसे हो जाएगी, अच्छा जी को केवल एक पुत्र है, तो ये तो पक्का है कि ये पूर्व महिला है, और ये तो क्लियर हो गया यार। देखिए इस बात को समझिएगा, टी को केवल एक पुत्र है, एक पुत्र डी है, डी जे का भाई है, जे का भाई अगर ये सिंगल है मतलब ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा। अगला वाला गलत तो नहीं होगा, जे किस प्रकार क्यू से संबंधित है, जे का संबंध क्यू के साथ, ये भी उत्तर गलत है। जे क्यू का बहन की बेटी, बहन की बेटी है, बहन की बेटी है, बहन की बेटी है तो भांजी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे एक लाइन में भूल गया, डी जे का भाई है, डी जे का भाई है, ठीक है। टी को केवल एक पुत्र है, पुत्र केवल एक ही है, लेकिन पुत्री तो हो सकती है, तो जब लड़का है मतलब ये तो गारंटी है कि लड़का नहीं है, और लड़का नहीं है और अगर ये भाई बहन है मतलब 100% है लड़की, और लड़की की शादी किसी लड़के के साथ ही, इसलिए हम क्या है, पुरुष है। पहला आंसर तो ये गलत हुआ। इसको भी आप देख लीजिए, y किस प्रकार t से संबंधित है, y किस प्रकार t से संबंधित है, तो y क्या है, y की माँ है j, और j की ये क्या हो जाएगी, नानी और पोती। अच्छा j किस प्रकार q से संबंधित, ये तो हो चुका है ना। y किस प्रकार t से संबंधित है, पुत्री पुत्रवधू, y किस प्रकार t से संबंधित है, ये क्या गड़बड़ है यार, y किस प्रकार t से संबंधित है, y क्या है, y तो यम की पुत्री है, y तो पोती है भाई, y जो है वो टी की पोती होगी। पोती होगी, इसका में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आंसर होगा इसका पोती है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं, क्या बोला सवाल, जे टी का पिता है, जे पिता है टी का, ठीक है, जे टी का पिता है, पी जे का भाई है, पी जे का भाई है, एल वी की माता है, वी अभी है नहीं, वी टी का भाई है, वी टी का भाई है, एल वी की माता है, एल अगर माता है मतलब ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, एल वी की माता है, वी टी का भाई है, ये पुरुष है, टी एस की माता है, टी किसकी माता है, एस की, टी एस की माता है, टी डब्ल्यू की पुत्र वधू है, टी डब्ल्यू की पुत्र वधू है, टी डब्ल्यू की मतलब इसकी शादी जिस किसी के भी साथ हुई है उसका जो वो है वो डब्ल्यू है। यहां पर मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, इसके जो माता पिता है वो कौन है, डब्ल्यू है, टी डब्ल्यू की पुत्र वधू है, ठीक है। जे टी का पिता है, जे टी का पिता है, पी जे का भाई है, पी जे का भाई है, एल वी की माता है, एल वी की माता है, वी टी का भाई है, वी टी का भाई है,
टी एस की माता है, टी डब्ल्यू की पुत्र वधु है, टी डब्ल्यू की मतलब टी की शादी जिसके साथ भी है उसके माता या पिता डब्ल्यू है। जे किस प्रकार एस से संबंधित है, जे का संबंध किससे निकालना है, एस से, एक लाइन ये दूसरी लाइन, तो जे क्या हो जाएगा, माता का पिता नाना कहलाता है, हिंदी में नहीं दिया, इंग्लिश में दिया हुआ है ग्रैंडफादर। ठीक है, अगला देख लीजिए, डब्ल्यू किस प्रकार पी से संबंधित है, डब्ल्यू का संबंध किसके साथ निकालना है, पी के साथ। देखिए डब्ल्यू का संबंध निकालना है किसके साथ, पी के साथ, डब्ल्यू का संबंध। अब आप ये देख लीजिए, डब्ल्यू का संबंध पी के साथ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये सब एक ही साथ है। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ तो हिंदी वाले में तो इसको समधी बोला जाता है, समधी, चूंकि पैरेलल वाला मामला है। इसका उत्तर तो यही हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले वाले में देख लीजिए। चलिए अब ये वाले सवाल आप लोग लगाइए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को लगाए। तो साथियों इसके साथ ही हमारा आज का ये ब्लड रिलेशनशिप का टॉपिक खत्म होता है और साथ ही साथ ब्लड रिलेशनशिप भी खत्म होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा, इसे आप लोगों को लगाना है, नहीं बनता है तो उसे बताना है, क्योंकि अगर आप बताओगे तो फिर हम इसे अगले वीडियो में हम इसको शामिल करेंगे। आज का ये वीडियो और कंप्लीट ब्लड रिलेशनशिप आपको कैसा लगा, आपकी कितनी समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।